Hello students, I am having some special materials and these special materials are known as magnets. This magnet which is in rectangular shape is known as bar magnet and this magnet which is in horseshoe shape which is known as horseshoe magnet. Horseshoe मतलब घोड़े की जो नाल हुआ करती है उसकी ये शेप है, ठीक है. Now why I call these materials special? Because these materials gives birth to a new kind of field. एक नई तरह की फील्ड को जन्म दिया इन मटेरियल्स ने. नई तरह की फील्ड कैसे? इससे पहले दो तरह की फील्ड हम पढ़ते थे. फर्स्ट फील्ड वॉज ग्रेविटेशनल फील्ड दैट वॉज ड्यू टू मास. सेकेंड फील्ड वॉज electric field that was due to charge, and third field is due to these kind of magnets which is due to moving charges. मूविंग चार्जेस की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं. अब मूविंग चार्जेस की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करती हैं वो बाद में समझेंगे, लगभग एक लेक्चर बाद समझेंगे. लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये मैग्नेट इनका नाम पड़ा कैसे और ये स्पेशलिटी इनकी पता चली कैसे. एक कोई शहर था मैग्नीशिया, वहाँ पे जो चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जाया करते थे. जब वो जाते थे तो वो उस टाइम पे लकड़ी के जूते या लकड़ी की चप्पलें पहना करते थे. उस टाइम पे जो उनकी लकड़ी के जूते हुआ करते थे उसमें आयरन की नेल्स लगी होती थी और जब वो उन रॉक से होके जाते थे, कुछ रॉक से होके जब वो पास करते थे तो होता ये था कि उनके शूज में, वुडन शूज में लगी हुई आयरन नेल्स उन इस रॉक से स्टिक हो जाया करती थी और जब वो उससे स्टिक हो जाया करती थी तो उन्हें फिर आगे चलने में प्रॉब्लम होती थी. कुछ दिन, कुछ साल तक किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ये ऐसा हुआ क्यों, लेकिन कुछ साल के बाद साइंटिस्ट लोगों की नज़र में गया ये मैटर तो उन्होंने कहा कि कुछ तो है भाई. तो पता चला कि ये एक नई तरह की रॉक है जो इससे पहले हमने देखी ही नहीं है, जो कि एक अलग तरह की फील्ड जनरेट कर रही है. जिस अलग तरह की फील्ड की वजह से कुछ फोर्सेस जनरेट हो रही हैं और उन फोर्सेस की वजह से वो आयरन की जो नेल्स हैं जो उन चरवाहों के शूज में लगी थी वो वहां स्टिक हो जाती हैं. अब ये जो मैग्नेट नाम आया उन रॉक से आया जिनका नाम था मैग्नेटाइट, ठीक है. तो हमारा जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5. आपकी खुशी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर में कल ही के दिन मतलब 7 जुलाई को लगभग 40 से 50% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी है और कोरोना के उपलक्ष्य में 40 से 50% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है. और सबसे मजे की बात है कि वो टॉपिक्स जो थोड़े से डिफिकल्ट थे वो टॉपिक्स ही इससे हटाए गए हैं. अब हमारे पास वो टॉपिक्स हैं जो डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं हैं. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. हमें 3 चीज़ों के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने लास्ट चैप्टर में भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए, बट इन दिस चैप्टर वी विल डू सम शॉर्ट डेरिवेशंस एंड दोज आर इन नंबर ऑफ 2. ओनली 2 डेरिवेशंस आर देयर. सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. द रिडक्शन, जो रिडक्शन हुआ है, सीबीएसई ने जो रिडक्शन किया है वो मोस्टली इसी टॉपिक से किया है ज़्यादातर. तो इसमें से लेकिन फिर भी एक टॉपिक बच गया है जो कि इम्पोर्टेंट है और अब सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है. थर्ड इज अर्थ मैग्नेटिज्म. अब अर्थ मैग्नेटिज्म में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन गए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस. नाउ बिफोर वी स्टार्ट studying about the magnetic field due to these 3 bodies, first of all we will
know or we will understand the magnetic field strength due to these three bodies. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इन बॉडीज की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो आप टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. क्या है टॉपिक का नाम? दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल moment. It will be represented by a small m and it is a vector quantity. This is a vector quantity. Now you must have heard about this topic in the last lecture or second last lecture, torque experienced by rectangular loop in chapter 4. In that chapter we have studied about this topic, not in large frame, in a very small frame we have studied this topic. Now what is this magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment is analogous to electric dipole moment, in which you take two charges which are equal and opposite polarity, having equal magnitude but opposite polarity. If you keep those charges to a particular distance, then those charges will create an electric field, and that electric field and the intensity of that electric field will be measured by electric dipole moment, and we represent that electric field by P. P से represent करते हैं, and that is also a vector quantity. वो vector quantity होती है. उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या शो करता है? किसी भी बॉडी की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी. सो इट शोज द मैग्नेटिक field strength due to a body. This will be the magnetic dipole moment. अब magnetic dipole moment की numerical value क्या होगी? Numerical value. Now we are having this conductor which is having radius a, circular conductor is there and current I is flowing. Then the magnetic field strength of this conductor will depend on, सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करेगी? It will depend on the current flowing through the conductor. Second, it will depend on the area of the conductor. If I keep this conductor which is having larger area, then the magnetic field produced by this conductor will be greater. So this is also depend on the area of the conductor. Now ये दो चीजों पर डिपेंड हुआ. एक और चीज यहाँ पे है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट वायर से आपने सर्कुलर रिंग बनाई थी, सर्कुलर कॉइल बनाई थी, लेकिन आपने क्या किया कि सर्कुलर कॉइल के आपने और बहुत सारे टर्न्स बना दिए, बहुत सारे छल्ले यहाँ पे बना दिए आपने. तो जितने ज्यादा रिंग्स आप बनाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. सो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ए. ये जो है जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स उसमें हो ही, ये कोई जरूरी वैल्यू नहीं है. वो डिपेंड करेगी इस पे, आई पे, ए पे, और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी. ठीक है, ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो ये आई और ए पे डिपेंड करेगा. सो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्या आपको समझ में आ गई बात कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और एरिया वेक्टर हमेशा मिलता है आपको कहां? नॉर्थ से. यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रेवल की तरफ ट्रेवल करती है. तो हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी बॉडी की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब आगे हम पढ़ते हैं
कि एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास या सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलेगा? सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द सर्कुलर रिंग विच इज हैविंग रेडियस r. एंड आपने कहा सर्कुलर रिंग की वजह से हमने यहां पे कैलकुलेट कर तो लिया, लेकिन हमने यहां कैलकुलेट किया है, आवाज आ जाएगी, हमने यहां पे कैलकुलेट किया है कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. बट इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी हो तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलेगी, उसके लिए ये डेरिवेशन है. तो ये डिस्टेंस हमने कहा क्या? x. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी एक पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है x. नाउ वी विल स्टार्ट दिस डेरिवेशन where we left the derivation of magnetic field due to circular ring at axial point. Axial point पे magnetic field calculate करते थे. This is the derivation of by application of Biot-Savart law. तो वहां पे जो magnetic field की value, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, सेकेंड लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL sin theta, since the angle between the position vector and dl was 90 degree, so sin theta will be 90 degree. So sin theta will be, sorry, sin 90 will be 1. So sin 90 यहां से हट जाएगा. IDL a, इसको मैं a लिख देता हूं, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2. Now I will integrate this value. If I integrate this value, then this mu naught by 4 pi area radius of the circle and distance and radius, these are the constant value. We will take out these constant value, 4 pi a square plus x square 3/2 into I into a, and we will integrate dl. dl is the current element due to which you calculated a smaller value of magnetic field. Okay, now I will calculate this dl. So dl plus dl plus dl plus dl, what will the value of the integration of dl? It will be L, and the integration of dB will be equal to B. So mu naught IA upon 4 pi a square plus x square 3/2 into L, where L is the complete length of the circle, which is circumference, and the circumference of the circle will be 2 pi into the radius of the circle, and here the radius is 2 pi a divided by 4 pi a square plus x square 3/2. Now I will cancel this 4 by this 2. So in denominator we are left with 2 pi. So and this pi into a, pi a square, pi into the square of the radius is the area of the circle. So B will be equal to mu naught I into a divided by 2 pi a square plus x square 3/2, and I into a, what is I into a? I into a is the magnetic dipole moment if the number of turns is 1. So B will be equal to mu naught into small m, which is magnetic dipole moment, and 2 pi a square plus x square 3/2. समझ में तो आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल केस ले लेते हैं फटाफट. स्पेशल केस, स्पेशल केस मतलब कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो बहुत दूर कैलकुलेट कर रहे हो. बहुत दूर का मतलब ये हो गया कि x बहुत ज्यादा बड़ा है भाई a से,
अगर x बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो यहां इस केस में नेग्लेक्ट हो जाएगा क्या, a। तो उस कंडीशन में अगर a को नेग्लेक्ट करेंगे, सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई, दिस इज x स्क्वायर and it is having value into 3/2. This is the value of square, so this will cancel out, so b will be equal to mu naught m upon 2 pi x cube. This is the magnetic field due to circular ring. अब आप कहेंगे सर एक बात समझ नहीं आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमने पहले भी निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने अब भी निकाली। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपने पहले निकाली थी वो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में नहीं निकाली थी, ये मैग्नेटिक मोमेंट्स के टर्म्स में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, निकालते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पैदा हो रहा होगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल प्रोड्यूस करंट एंड ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। समझ में आ गई बात? तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितना मिल रहा है। सो करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द वैल्यू ऑफ करंट I will be equal to Q by T and by the quantization of charge Q is equal to N ही होता है, but if there is a single electron so Q will be equal to E if N is equal to 1, so I will be equal to E by T. Now we will extract the value of T here, so T will be equal to E upon I. Now we will name it as 1. Now इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। जितना ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करेगा करंट उतना ही तो पास बनाएगा, ठीक है। तो देखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू v will be equal to velocity is equal to displacement upon time, or here we can calculate distance upon time, so distance will be equal to 2 pi r. 2 pi r means length of the circle, so 2 pi r by t, extract the value of t here, so 2 pi r upon v, this is 2. Now equate 1 and 2 फटाफट equate 1 and 2, so the value will be equal to I E by I is equal to 2 pi r upon v, so I will be equal to, I की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो I will be equal to, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू हो गई आपके पास क्या, EV upon 2 pi r. Now multiply by the area both side, so multiply by area both sides, so I into A is equal to EV into A divided by 2 pi r, so I into A, what is I into A? I into A is magnetic dipole moment, so M is equal to EV into pi r square, A is the area of the circle, pi r square divided by 2 pi r. Okay, so pi will cancel out pi, this is r square, so magnetic dipole moment due to an revolving electron will be having value this EVR by 2. क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टर्म है, जब आप उस छोटे से रिलेशन को और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वो छोटा सा रिलेशन है क्या एक्चुअली, देखिए दैट स्मॉलर रिलेशन इज the relation between magnetic momentum
ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है वो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 2 से 3 लाइन का डेरिवेशन है, ज्यादा नहीं है। देखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू का रिलेशन क्या आने वाला है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन तो यहां लिख लेते हैं, क्या हो गया EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, दैट इज m इंटू वी इंटू आर। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू mv होती है, एंगुलर मोमेंटम में आपने r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहां से आपने VR की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की और इसमें पुट कर देंगे हम, इसको नंबर दे दिया 1, सो VR इज इक्वल टू L/m। ठीक है, L/m आ गई, तो ये नंबर 2 हो गया, तो पुट 2 in 1। नाउ m विल बी इक्वल टू E इंटू VR की वैल्यू क्या हो गई L/m, और यहां पे 2 ऑलरेडी था, सो दिस इज द वैल्यू। अब यहां m और m थोड़ा कंफ्यूजन है, सो दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए तो आज इस लेक्चर को यहां कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, मैग्नेटिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। ठीक है, चलिए।